हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो वीकनेस हम फील कर रहे हैं कोविड से रिकवर होने के बाद, उसको कैसे काबू किया जाए, उससे कैसे बाहर आया जाए। और ये वीकनेस भी सबके साथ नहीं है। उन लोगों के साथ है जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ था या ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक्स चला, स्टेरॉइड्स चले, तो उन लोगों के साथ ये वीकनेस की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो किस तरह से क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। बहुत लोगों को खाने की इच्छा नहीं हो रही है कोविड के बाद या ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। और न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा शस्त्र है हमारे बॉडी के लिए, कोविड से फाइट करने के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने के लिए खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि खाने से ही हमें शक्ति मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फाइट कर सके। अब न्यूट्रिशन में भी कुछ चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने बहुत लोगों की डाइट को नोटिस किया है ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड की उनके डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। अब कोविड जो है वो हमारे मसल सेल्स को डैमेज कर रहा है बहुत तेजी से, और मसल सेल्स को रिकवर करने के लिए मसल सेल का जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हम ले नहीं पा रहे हैं, कई रीजन से नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि एक तो हमारे फूड हैबिट में ही नहीं है अच्छे से प्रोटीन लेना। दूसरा, कई बार हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स पे हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो गया, इसकी वजह से भी हम नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन हमें खाना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के सोर्सेज हैं पल्सेस, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एग्स एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो कि आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन देता है। और नट्स से भी आपको, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजों से भी आपको प्रोटीन मिलता है। सो जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपके मसल सेल्स जो डैमेज हुए हैं वो रिकवर हो पाएंगे। और जितनी अच्छी रिकवरी होगी, जितना अच्छा आप प्रोटीन का सोर्स रखोगे, वीकनेस उतनी जल्दी आपसे दूर जाएगी। जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं कर पा रहे, प्रोटीन नहीं ले पा रहे डाइजेशन की वजह से, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं, वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली सेफ। मैंने इस पे कई बार वीडियो बनाया है कि वे प्रोटीन इज एब्सोल्युटली सेफ। इसका जो सोर्स होता है वो मिल्क होता है, तो इसलिए आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। पीपल हु आर प्योर वेजिटेरियन, दे कैन गो फॉर वे प्रोटीन, which is a very good quality and good source of protein, जिसका बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिए इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इजी डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, और गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन हम आपको दे सकते हैं वे प्रोटीन के। इस पूरे पैंडेमिक में जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया है। नॉर्मली जो हमें प्रोटीन चाहिए हमारे शरीर को, वो 0.9 to 1 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। बट अगर आपको इन्फेक्शन है या आप रिकवर कर रहे हैं तो आपका रिक्वायरमेंट 1.2 1.3 ग्राम्स तक जा सकता है। यानी कि अगर आप 100 केजी के हैं तो आपको 120 ग्राम्स या 130 ग्राम्स तक का प्रोटीन इनटेक करना है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपके जानने में कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो तो उससे जरूर सलाह लें कि कितना वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, कितना आप डाइट से ले पा रहे हैं। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्प कर पाएगा कि कितना वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए। प्रोटीन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फैट्स। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मसल सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो मसल सेल को रिकवर करने में जितना बड़ा रोल प्रोटीन का है, उतना ही बड़ा रोल फैट्स का भी है। अब फैट्स कई तरीके से हैं, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल फैट्स जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ये सब विजिबल फैट में आते हैं। और इनविजिबल फैट जैसे नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, चीज हो गया, ये सब इनविजिबल फैट्स में आते हैं। सो फैट्स का दोहरा काम है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है मसल सेल को रिकवर करना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इम्यूनिटी का। क्योंकि फैट की वजह से ही फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब आपने देखा होगा कि इस कोविड के समय में बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स विटामिन डी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में फैट नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कैसे करेगा।
सो फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मील्स में, सारे मील में कम से कम 5 ml घी का यूज करें। आलमंड्स, वॉलनट्स का यूज करें, उसको ओवरनाइट सोक करके उसको कंज्यूम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, रिकवरी के लिए, मसल सेल्स के डैमेज को रिपेयर करने के लिए, और फैट सोल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल्स, क्योंकि ये आपको देंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बट वेजिटेबल्स इज द सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब आपके विटामिन्स एंड आपके मिनरल्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, सब कुछ आपको वेजिटेबल से मिलना है। मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम, जिसका आप ऑलरेडी सप्लीमेंट भी ले रहे होंगे, लेकिन नेचुरल सोर्स से माइक्रो न्यूट्रिएंट का आना बहुत जरूरी है। सो वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स चूंकि मैंने जैसा अभी बताया आपको कि कोविड की वजह से बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वीक हो जाता है, या नॉट नेसेसरली सारे केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वीक हो जाता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रॉ वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में बड़ा डिफिकल्टी फील करता है। सो हम सैलेड्स का यूज ना करके वेजिटेबल सूप्स का यूज करें, उसको सौते करके खाएं, उसको कुक करके खाएं, प्रॉपर्ली कुक करके खाएं, ताकि आपकी बॉडी वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करे और आपका पेट अपसेट ना हो। इसलिए सैलेड्स का यूज कम करके कुक्ड वेजिटेबल्स या सूप के फॉर्म में उसको इनटेक करें। सो वेजिटेबल्स जितना ज्यादा आप इनटेक करेंगे, जो सूप के फॉर्म में, सैलेड्स के फॉर्म में, कुक्ड फॉर्म में, उतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके रिकवरी प्रोसेस में। One of the most important and most forgotten nutrient is water. अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं जो विटामिन सी का यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब अगर अपने आप को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा या नहीं होगा। बहुत लोगों की इम्यूनिटी सिर्फ इसलिए भी कम होती है क्योंकि उनका दिन भर में वाटर इंटेक बहुत कम होता है। अब विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जितना अच्छा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना अच्छा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा और उतना अच्छा आपका इम्यूनिटी रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी विटामिन बी और विटामिन सी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर आप कोविड से जूझ रहे हैं या आप ऑलरेडी कोविड के पेशेंट हैं या रिकवर कर रहे हैं, तो अच्छे से पानी पीजिए, कोकोनट वाटर का सेवन करिए, कम से कम 3-4 नारियल पानी दिन भर में लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप नॉर्मल पानी में हल्का सा नमक और हल्का सा शुगर डाल के उसका इंटेक करें, सो दैट पानी बॉडी में स्टे करे। इट इज गोइंग टू वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो हाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। बिकॉज हम बहुत सारा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो उसकी वजह से हमारे पेट में बहुत ज्यादा गर्म, हीटेड महसूस आप करते होंगे पूरे टाइम, एसिडिटी, उसको भी ये सबसाइड करने में हेल्प करेगा। सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर। नाउ अपार्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, कुछ सप्लीमेंट्स के थ्रू भी आप अपना न्यूट्रिशन बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो इस समय कुछ हेल्प हम सप्लीमेंट्स का भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स, प्री एंड प्रोबायोटिक्स। नाउ जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, वो भी मर जाते हैं। सो उनको रिन्यू, रिप्लेनिश करने के लिए हमें प्री प्रोबायोटिक्स का सहारा लेना चाहिए। कर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन कर्ड में हर तरह का प्रोबायोटिक नहीं होता। सो इट इज बेटर अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज करें प्रोबायोटिक का, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर लाइक 20 डेज, 25 डेज, जब तक आप इस कोविड के सारे वीकनेस एंड रिकवरी प्रोसेस से बाहर नहीं आ जाते। सो किसी भी टाइम खाली पेट आप एक प्रोबायोटिक कैप्सूल जरूर लें। प्रोबायोटिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी। सो आप जब खाना खाते हैं उसमें जो फाइबर होता है वो ब्रेक डाउन करने का काम प्रोबायोटिक्स का होता है, गुड बैक्टीरियाज का होता है। सो प्रोबायोटिक को जरूर इंक्लूड करें। बीकोसूल, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन बी, इसको इसलिए सेवन करें इसका क्योंकि ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में।
सो विटामिन B12, विटामिन 6, B6, B9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, आपकी इम्यूनिटी में। सो एक बिकोसूल का कैप्सूल, मल्टीविटामिन आई एम श्योर बहुत लोग ले रहे होंगे, क्योंकि उसमें आपको मिनरल्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी। सुप्राडिन, इट्स अ वेरी चीप एंड वेरी इफेक्टिव मल्टीविटामिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ। जिंक, ये सब नाम ऐसे हैं जो आपको अभी तक रट गए होंगे, लेकिन इसके डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोविड में हैं, अभी आपको कोविड हो रखा है, तो 50 ग्राम्स ऑफ जिंक आप ले सकते हैं। बट अगर आप कोविड से बाहर आ गए हैं, रिकवरी प्रोसेस में हैं, तो 20 to 30 ग्राम्स ऑफ जिंक इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि एक्सेस जिंक आपके कॉपर और ब्रॉन्ज को भी इफेक्ट करता है, जो आपकी बॉडी में कॉपर का कंटेंट होता है। सो रिड्यूस इट टू 20 और 30 जब आप रिकवरी प्रोसेस में हैं, लेकिन ले जरूर। अगर आपको जिंक को लेने में नौशिया फील होता है उसको लेने के बाद, तो उसको रात के समय में लें, सोने से 20-30 मिनट्स पहले खाली पेट। उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों बेटर होगा। कैल्शियम, again important for your immunity, for many chemical reactions inside your body। कैल्शियम का रोल केवल और केवल बोन हेल्थ के लिए नहीं है, कैल्शियम का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, मसल रिकवरी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो इसका सेवन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना करें, क्योंकि बहुत से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन दिया जाता है। वे प्रोटीन का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया हूं इस वीडियो में स्टार्टिंग में। सो डू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट इफ पॉसिबल कि आप कितना वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स का इंटेक करना और एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक करना, क्योंकि उसमें बिकॉज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स, वेजिटेबल से आपको बहुत अच्छा सोर्स है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों का। ना ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा सोर्स है, सप्लीमेंट सोर्स है एंटी इंफ्लेमेटरी का। सो 1000 mg का ओमेगा 3 आप दिन में 2 बार लीजिए अगर आप ड्यूरिंग कोविड में हैं, और अगर आप रिकवरी प्रोसेस में हैं तो भी आप 5-6 दिन तक कम से कम 2000 mg के कैप्सूल्स लीजिए, उसके बाद फिर रिड्यूस इट टू 1। करक्यूमिन सप्लीमेंट जो है वो बेसिकली टर्मरिक से ही सोर्स किया जाता है, टर्मरिक में अवेलेबल रहता है करक्यूमिन, लेकिन इतना टर्मरिक का हम सेवन नहीं कर पाते कि हमें ज्यादा करक्यूमिन मिल पाए। और करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन के लिए, इट वर्क्स एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो आप करक्यूमिन का यूज कर सकते हैं 20-25 डेज तक। नाउ सप्लीमेंट्स जिसमें ब्लड टेस्ट की जरूरत है, आई एम श्योर विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत लोग बहुत दिन से ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए और कोविड से फाइट करने के लिए। लेकिन पहला कंडीशन यही है विटामिन डी के लिए कि आपके डाइट में फैट की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि विटामिन डी एब्जॉर्ब हो प्रॉपर्ली। और सेकंड, अगर आप बहुत दिनों से विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, या फिर इसका जो डोसेज है उसको जरूर कम कर लेना चाहिए। विटामिन B12, CBC आपका कंप्लीट ब्लड काउंट जब आप कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आ रहा है या रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम आ रहा है, तो विटामिन B12 का यूज जरूर करें। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी, ये उन लोगों के लिए है जो रिकवरी प्रोसेस में है, कोविड से बाहर आ गए हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, बिकॉज आपके लंग्स थोड़े वीक हो चुके हैं कोविड के रिकवरी प्रोसेस में ऑलरेडी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपके माइटोकॉन्ड्रियाज ग्रो हों और आप धीरे धीरे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन बेटर मिले, ज्यादा क्वांटिटी में मिले। ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक करना शुरू करिए सो दैट आपकी बॉडी को ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो आपकी बॉडी बेटर तरीके से कर पाए। तो जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है कि उसको और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना है फ्यूचर में, तो बॉडी एडॉप्ट करते चली जाती है। अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करेंगे, तो आपका रिकवरी प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा। तो जितना आप कर पाए, जितना आराम से कर पाए, जरूर इंक्लूड करें फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में। स्लीप, रिकवरी का सारा दारोमदार जो है वो इसी फेज पे होता है जब आप सोते हैं।
अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिकवरी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। जो भी डैमेजेस हुए हैं आपकी बॉडी में वो तभी रिकवर होंगे जब आप गुड क्वालिटी स्लीप लेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप। सोने से 2 घंटे पहले जितने भी गैजेट्स का आप यूज कर रहे हैं उसको किनारे रख दें। नींद नहीं आ रही तो पढ़ें, बुक्स पढ़ें, सो दैट आप सो पाए प्रॉपर्ली। जितना ज्यादा गैजेट्स का यूज होगा, जितना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, नींद उतना डिले होता चला जाएगा। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू इनसाइड योर बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ डैमेज टिश्यू की बात नहीं है, आपके ब्रेन सेल्स को भी रिपेयर करता है स्लीप। सो स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। डू शेयर दिस वीडियोज विद योर लव्ड वंस जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, कोविड से फाइट कर रहे हैं, जिनको वीकनेस ज्यादा लग रही है, उनको जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से। ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद कपिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर इट।